तो गाइस जस्ट इमेजिन कि आप सुबह सुबह उठते हैं और आपको बहुत भूख लग रही है। फिर आप खाना बनाने के लिए जब किचन में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि गैस सिलेंडर तो खत्म हो गया। फिर आप एक गैस एजेंसी को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मुझे गैस कब तक मिल जाएगा। फिर वो कहते हैं कि सर आपको 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, आपकी तो जान निकल जाएगी। ये सुनने में थोड़ा सा फिल्मी लग रहा है बट दिस इज अ रियलिटी, क्योंकि इंडिया में कुछ पिछले दिनों में ये देखा जा रहा है क्योंकि काफ़ी जगहों पे गैस सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं है। और देखा जाए तो ये ना ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में देखने के लिए मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये हो सकता है हाउस होल्ड तक भी आ जाए। तो गाइस अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडिया में सच में एलपीजी की कमी है या फिर एक अलग सिनेरियो है या एक ग्लोबल टेंशन की वजह से हुआ है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। हमारी एनर्जी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि 3-4 देश मिल भी जाएं तो फिर भी हमारी कंजम्पशन ज़्यादा ही होगी, तो हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है। और आज देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर इंडिया के हर घर में पहुंच चुका है थैंक्स टू स्कीम्स लाइक उज्ज्वला योजना। तो एक यहाँ पे सबसे बड़ा कैच है, इंडिया की जो नेट कंजम्पशन है हमने अप्रोक्सीमेट मारा तो हमें पता लगा कि 30 मिलियन टन तक है। बट हमारी जो बिग फर्म्स है लाइक रिलायंस, IOCL, वो सब कुछ मिलाकर भी 12 टन तक ही प्रोड्यूस कर पाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया को 60% से भी ज़्यादा एलपीजी गैस बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। और हमारे इंडिया के 3 मेन इंपोर्टर्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कतर एंड UAE। तो वैसे तीनों कंट्रीज बहुत अफेक्ट हो गई हैं इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जहां से हम एलपीजी गैस की सप्लाई करते हैं, अगर उस घर में ही आग लग रखी है तो उसका धुआं हमारे किचन तक तो पहुंचेगा ही। तो वैसे अब आते हैं मुद्दे की बात पे। अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको ईरान के नीचे एक छोटा सा एरिया दिखेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नाम से, जो कि बहुत छोटा है बट वो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है क्योंकि वो कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। और वो छोटा सा एरिया वर्ल्ड के 20 to 30% ट्रेड को अफेक्ट करता है इस ऑयल के। ड्यू टू इजराइल और ईरान की कन्फ्लिक्ट की वजह से वो एरिया इतना सेंसिटिव हो चुका है कि वहाँ से शिप निकालना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ से निकल सकती है शिप, बट वो इसलिए सेंसिटिव एरिया है क्योंकि अगर हम वहाँ से निकालते हैं तो हमारा रूट बच जाता है। क्योंकि अगर हम रूट चेंज करते हैं तो 2 चीज़ें इफेक्ट होगी, एक तो डिले हो जाएगा हमारी शिप्स को आने में और एक कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इस ऐसा नहीं है कि जो एलपीजी गैस है वो पीछे से नहीं आ रहा, वो शिप्स में लोडेड है पर वो शिप्स इंडिया तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। तो वहाँ से शिप निकालना इस वक्त बहुत मुश्किल है, इंडिया के लिए नहीं किसी और कंट्री के लिए भी वहाँ से शिप निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए सबको दिक्कत आ रखी है। बट अगर आप देखोगे ना तो जो हमारी एशियन की दूसरी कंट्रीज हैं जैसे साउथ कोरिया हो गई या फिर नॉर्थ कोरिया हो गई या फिर जापान हो गई, वो इससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, वो सस्टेन कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे रिजर्व्स हैं, हमारे इंडिया में रिजर्व्स नहीं है। इसके पीछे का भी सबसे बड़ा कारण यार हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड है, तो इसके लिए इतने रिजर्व्स बनाना बहुत मुश्किल है। बना सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिए हैं। तो वैसे आपने न्यूज़ देखी होगी कि इस वक्त काफ़ी रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं एलपीजी गैस की किल्लत की वजह से। पर आप ये भी सोच रहे हो कि हमारे घर में तो गैस आ रही है बट रेस्टोरेंट में क्यों नहीं जा रही। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट के पास अपनी प्रायोरिटी लिस्ट होती है और इस वक्त गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी आपका और मेरा किचन है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि वो नहीं चाहते कि उनके सिटीजन रोड पे आ जाएं। तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हम है, ना कि रेस्टोरेंट्स, ना कि होटल्स और कुछ भी कमर्शियल प्लेसेस हैं वो उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो पंगा पड़ सकता है वो है ब्लैक मार्केटिंग का, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स ओनर्स हैं उन्हें कैसे भी करके अपने रेस्टोरेंट चलाने हैं बट ये काफ़ी हद तक अफोर्डेबल नहीं है। क्योंकि मैंने लेटेस्ट में एक रिपोर्ट देखी थी कि वो कह रहे थे कि जो गैस पहले 1000 का मिलता था वो ब्लैक मार्केट में 3000 और 4000 का मिल रहा है, जो कि अब रेस्टोरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर वो अफोर्ड करना चाहेंगे तो उनको प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, बट अगर वो प्राइस बढ़ा देंगे तो हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि हमने ब्लैक मार्केटिंग से सिलेंडर लिया है तो हमें प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो ये कह नहीं सकते। तो इसकी वजह से उनके पास बेस्ट ऑप्शन मैं यही मान रहा हूँ कि 2 महीने के लिए या जितना भी टाइम तक ये चलेगा वो अपने रेस्टोरेंट बंद कर दें, क्योंकि वरना वो लॉस में चलेंगे। जो बड़े रेस्टोरेंट हैं इस वक्त मूव कर सकते हैं बट मेरे हिसाब से जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं वो इस वक्त मूव नहीं कर सकते, क्योंकि एलपीजी गैस की कंजम्पशन उन्हें चाहिए एंड वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो गाइस अब सोचो कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, व्हाट अबाउट फूड इकोसिस्टम। इंडिया की जो हॉस्पिटैलिटी है वो लाखों लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, बीइंग इट छोटे वेंडर्स, बीइंग इट छोटे रेस्टोरेंट्स या बड़े रेस्टोरेंट, कुछ भी कह लो। बड़े रेस्टोरेंट या छोटे रेस्टोरेंट कोई भी बंद होता है तो उसकी वजह से उनकी एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत अफेक्टेड होंगे। तो आप कह सकते हैं कि एलपीजी गैस सिर्फ खाने की बात नहीं है, इट्स अबाउट जॉब, इट्स अबाउट एम्प्लॉयमेंट, जो कि काफ़ी हद तक ड्रेन हो सकती है एलपीजी सिलेंडर की वजह से।
तो गाइस सब आते हैं गवर्नमेंट पे। इस वक्त अगर गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल देखा जाए तो वो है ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट करना, क्योंकि जब भी किसी चीज़ की किल्लत होती है सबसे पहले उसकी होर्डिंग होने लग जाती है, क्योंकि कई बड़े लोगों को पहले पता लग जाता है कि इस चीज़ की किल्लत होगी, वो बहुत ही क्वांटिटी में इसे स्टोर कर लेते हैं ताकि जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्हें बेच देंगे ब्लैक मार्केटिंग में। इस वक्त गवर्नमेंट को इसे कंट्रोल करना है, क्योंकि किल्लत इसकी वजह से ही नहीं है कि वो पीछे से नहीं आ रहा, किल्लत सबसे बड़ा ब्लैक मार्केटिंग का भी है। काफ़ी लोग बहुत सिलेंडर रखे बैठे हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी दामों में बेचनी है, क्योंकि वो बेचेंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को। क्योंकि हमें इस वक्त प्रायोरिटी गवर्नमेंट की हम है, तो वो चाहते हैं कि वो कैसे भी करके वो ब्लैक मार्केटिंग वाले पकड़ें और वो आम जनता तक बचा सकें। इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त ब्लैक मार्केटिंग का है और किसी का नहीं। तो भाई सब बात करते हैं सोल्यूशन की। कोई प्रॉब्लम की बात हमने कर ली, बट व्हाट अबाउट सोल्यूशन। तो भाई गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से 3 इनिशिएटिव्स लिए हैं: डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स एंड अल्टरनेटिव्स। अगर हम बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी दूसरी कंट्रीज लाइक रशिया, यूएसए, नॉर्वे से बात करना स्टार्ट किया है, एंड अगर उनसे डील हमारी पक्की हो जाती है तो हम काफ़ी हद तक रिलैक्स फील करेंगे। अब बात करते हैं रिजर्व की। तो भाई पहले ना लाइक क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम के रिजर्व बनाना इन्होंने स्टार्ट किया था, क्योंकि इनको पता लग गया था हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम तक इन रशिया और यूक्रेन की वॉर बहुत बढ़ गई थी। तो इन्होंने काफ़ी काम किया उस सेक्टर में। इन्होंने ये नहीं सोचा था एलपीजी का भी चक्कर पड़ जाएगा, वरना इसके लिए भी काम करते। तो लेटेस्ट में इन्होंने इसके लिए भी काम करना स्टार्ट किया है, तो हम कह सकते हैं चलो बढ़िया बात है। तो वे सब बात करते हैं अल्टरनेटिव्स की। तो भाई एलपीजी के भी अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, इलेक्ट्रिक इंडक्शन हो गया, एंड फ्यूचर में अगर आप म्यूजिक कंसीडर करें तो मैं मान के चल रहा हूँ इनको हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ग्लोबल कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपनी एलपीजी के लिए। क्योंकि गाइस एनर्जी इंडिपेंडेंस इज नॉट एन ऑप्शन, इट्स नेसेसिटी नाउडेज। तो वह कंक्लूजन सिंपल है, इंडिया में एलपीजी गैस की कमी नहीं हुई है। इट्स जस्ट अबाउट हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो कि दूसरी कंट्रीज पे है, उसने हमें इतना अफेक्ट किया है। एंड इट्स हाई टाइम फॉर अस टू डिसाइड कि हमें एलपीजी के साथ ही मूव करना है या फिर इसकी अल्टरनेटिव्स जैसे कि सोलर कुकिंग या बायोगैस को प्रमोट करना है एंड अपने देश को आगे लेके जाना है। तो गाइस क्या आप लोगों ने भी अपने एरिया में गैस की शॉर्टेज और हाई प्राइसेस को नोटिस किया है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आई विल बी वेरी थैंकफुल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, जय हिंद।